अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका लाइव इन मरियम में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज ईद का पहला दिन है, तो सब लोग ईद मना रहे हैं, लेकिन हम ईद नहीं मना रहे क्योंकि अब्बू के बगैर ईद मनाने का कुछ मज़ा ही नहीं होता। आप सबको पता ही है कि जब घर में अब्बू हों तो इतनी रौनक होती थी घर में, टीवी लगाते थे। जब हम सुबह उठते थे तो हमें पता चलता था ईद है आज, टीवी लगा होता था और अब्बू सॉन्ग्स भी सुनते थे और नाते भी सुनते थे। बहुत ज़्यादा शौक से सुबह उठ के कुरान पाक की तिलावत भी करते थे। तो जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझे फ़ील हुआ, इतनी कमी महसूस हुई, भूख की इतनी कमी महसूस हुई। तो जब मैंने नाश्ता किया, मेरा नाश्ता खाने को दिल नहीं कर रहा था और मैं इतनी अब्बू के लिए उदास थी, काश अब्बू हमारे पास होते आज। तो मुझे ये फ़ील हुआ कि अब्बू ना आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो आ जाएँगे। तो जब भी अब्बू आउट ऑफ सिटी जाते होते थे, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आते होते थे। तो आज मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि अब्बू ना आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, बस आने वाले होंगे। तो अब्बू के बगैर ईद मनाना बहुत ही मुश्किल था आज मेरे लिए, बहुत ही कि मतलब अब्बू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपको जैसे मैंने बताया था कि अब्बू बिलाल भाई और मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा प्यार करते थे कि मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अब्बू ने बिलाल और मुझे ना, हम दोनों को ना गुड़ती दी थी अपनी। जब जो बच्चा पैदा होता है जिसके मुँह में शहद डालते हैं, उसे गुड़ती कहते हैं। तो इतना प्यार करते थे। और जब ना सुबह उठते थे, नमाज़ पढ़ के आते थे, तो सबसे ईद मिलते थे। अली भाई को ऐसे मतलब नमाज़ पढ़ने से पहले इजाज़त देते थे, "अली ओए आ जाओ, बिलाल आ जाओ, देर हो गई है।" सब पहले उठते थे और सबको उठाते थे कि नमाज़ पढ़नी है, लेट ना हो जाएँ। और इतना ख़्याल रखते थे सबका कि उठना है नमाज़ के लिए, उठाना, लाइट ऑन करनी, सबको उठाना कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, आज ईद है। तो आते थे और साथ ईद मिलते थे, फिर उसके बाद हम सबको ईद ही देते थे वो। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि वो मुझसे इतना प्यार करते थे और हर चीज़ मुझे ज़्यादा देते थे, कि मतलब छुप के देते थे ज़्यादा। तो जब सबको ये देते थे ना, तो फिर ना बाद में मुझे कहते थे, "मरियम तुम चुप करो, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूँगा।" तो मैंने कहा, "अब्बू नहीं, सबको बराबर दें, आप ईद है, अच्छा नहीं लगता ऐसे।" तो वो ना कहते थे, "मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।" जैसा कि आपको पता है कि जो बाप होता है अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब्बू नहीं है, तो आज सारा दिन इतना अजीब-सा मेरा गुज़रा है कि पहली ईद ऐसी है कि मतलब मैंने कभी कोई ऐसी ईद नहीं थी कि मैंने कभी मेहंदी ना लगाई हो, चूड़ियाँ ना पहनी हो। मुझे हर चाँद रात को मैं सारी रात मेहंदी लगाती थी, पाँव पे भी, हाथों पे भी और सब पे लगाती थी। तो इस दफ़ा ऐसी चाँद रात मतलब थी कि कुछ नहीं पता था कि मेहंदी लगानी है, चूड़ी लगनी है, शॉपिंग करनी है, ऐसे-ऐसे कुछ नहीं। और ऐसी हमारी चाँद रात पहले ऐसी गुज़री है कि हमने कोई ईद की तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं। और कभी मेरे मेहंदी से ना हाथ ना खाली नहीं होते थे। जो पहला चाँद था, ये पहली ईद है कि मैंने कोई मेहंदी नहीं लगाई, ना कोई चूड़ियाँ, ना कुछ। और ना अब्बू को ना मेहंदी ना खुशबू ना बहुत बुरी लगती थी। जब भी मैं मेहंदी लगाती थी, कहती थी, "इसे धो लो, मुझे बहुत बुरी स्मेल आ रही है।" अब्बू कहते थे। तो मैं कहती थी, "नहीं अब्बू, मुझे बहुत शौक है, मैं मेहंदी लगा के जब सूख जाएगी फिर मैं इसे धोऊँगी।" तो बस यादें रह जाती हैं अब्बू की। और इतनी आज सारा दिन अब्बू की इतनी याद आई, बचपन से लेके जो बातें होती थी कि मतलब सारी बचपन की आज ना मुझे सारी बातें याद आई। अब्बू ऐसे करते थे, ऐसे कहते थे मुझे। तो बिलाल और मुझसे अब्बू बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब बिलाल पैदा हुआ था तो अब्बू ने ना सारी फैमिली में ना मिठाई के 2-2 डब्बे बाँटे थे। और जब मैं मैट्रिक में पास हुई थी ना, तो अब्बू ने ना पूरे स्कूल में ना हर टीचर को ना मिठाई का डब्बा बाँटा था, सबको दिया था। कि मतलब हम वाक़ई हम दोनों से बहुत प्यार करते थे, कोई मानता नहीं है लेकिन वाक़ई ये सच है कि अब्बू बिलाल और मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आज मुझे बैठे-बैठे ये बातें याद आई कि ना अब्बू ना जब काम पे जाते थे ना, तो मैं अब्बू की ना कभी-कभी कंघी भी अपने हाथों से काट लेती थी। मैं कहती थी, "अब्बू मैं आपकी कंघी कटती हूँ।" और जब अब्बू रात को शाम से वापस आते थे ना, तो अब्बू का सारा बिस्तरा वगैरह सेट करके मैं रखती थी कि मेरे अब्बू आएँगे, इतनी दूर से थके हुए आएँगे, तो मैं सारा बिस्तरा सेट करके रख देती थी। तो ना साथ अब्बू के मतलब काम से जाने से पहले जूते भी पॉलिश करती थी। वो भी मुझे आज बहुत ज़्यादा दिन याद आए। और इतना मुझे अजीब-सा फ़ील हुआ ना आज कि वाक़ई बाप के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है इंसान की। तो आप सब मेरे अब्बू के लिए आप दुआ माँगे। छोटी अनमोल कहती है कि मैं ना इस साल ईद नहीं मनाऊँगी, मैं अगले साल ईद मनाऊँगी जब दादा-अब्बू आ जाएँगे। उसे अभी इतना नहीं पता। तो ना कहती है मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कपड़े लेके दो। तो हमने समझाया, हमने कहा नहीं अनमोल इस साल हमने ईद नहीं मनानी। तो इसलिए कहती फिर अगले साल मनाएँगे ईद, दादा-अब्बू आ जाएँगे। कहती है सोफ़ा और टीवी साथ अब्बू बैठ के मतलब सोफ़े पे हमेशा बैठते होते थे। कहती है अगले साल ना दादा-अब्बू आएँगे ना, मैंने उसी सोफ़े पे बैठ के ना ईद मनानी है। तो इतना इतना हमें ना वो सैड कर देती है ये बातें करके। अभी भी कह रही थी कि मतलब सुबह-सुबह कह रही थी कि दादा-अब्बू इस सोफ़े पे बैठते होते थे और हम ईद देते थे और साथ टीवी लगा के बैठे होते थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने इस साल ईद की शॉपिंग नहीं की। तो मैंने अपने कपड़े स्टिच ना रोज़ों से पहले करवा के रख लिए थे। तो मैं सोचती थी मैं ना इस दफ़ा ईद के कपड़े ना जल्दी स्टिच करवा लूँगी। तो वही 4 सूट मैंने अपने ना स्टिच करवा के रख लिए हुए थे लॉन के। वो वैसे-वैसे पड़े हुए हैं।
तो मेरा पहनने को ज़रा दिल नहीं किया, तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही ना कुछ खाने को दिल कर रहा था। तो जब भी मैं खाना खाती हूँ साथ में मुझे भूख याद आना शुरू हो जाती है, मैं खाना वहीं छोड़ देती हूँ, दिल नहीं करता। तो आप लोग कहते होंगे बड़ी हमने वीडियोज़ बनाई हैं इतनी खाने पीने की, इफ्तारी की, सहरी की, तो वो इतना ऐसे खा रही है। तो हम सिर्फ ना वीडियोज़ के लिए ना मतलब सामने आते हैं और मतलब दिखाते हैं आपको कि हम कितने खुश हैं। तो लेकिन हम अंदर से जितने दुखी हैं ना, कोई जान नहीं सकता कि इंसान अंदर से कितना दुखी होता है, वो ऊपर से हंस रहा होता है। तो आप सभी कहते हैं ना हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि हम दिखाने के लिए वीडियो एक तैयार करते हैं आप सबके लिए, आप सबको खुश करने के लिए। तो आप सबने इतनी बातें की हैं, इतने बैड्स कमेंट्स आ रहे हैं कि मरियम आप ना बस खाने पीने की पड़ी हुई है आपको। तो हमारा ये काम है, हम वीडियोस अपलोड करते हैं, हमारा काम है, तो ज़ाहिर है काम करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। तो आज की ईद तो बहुत बुरी गुजरी, मेरी ज़िंदगी की पहली ईद थी, मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया। तो अब्बू साथ होते थे, इतना एंजॉय करते थे हम। ये अब ना हमारे लिए आइसक्रीम लेके आते थे ईद वाले दिन, तो मैं ईद वाले दिन आइसक्रीम लाजमी खाती थी। अब्बू को पता था कि मरियम ना ईद वाले दिन लाजमी आइसक्रीम खाती है। तो जब मेरी बर्थडे होती थी ना, तो अब्बू ना सुबह 9 बजे केक ले आते थे कि मरियम की आज बर्थडे है, 14 अगस्त को मेरी होती थी बर्थडे। तो जैसे ही मैं पहुँचती थी ना, तो मुझे पता था अब्बू केक लेके आए हुए हैं, तो केक पड़ा था, फिर अब्बू ना मतलब केक कट करते थे साथ, अब्बू के साथ मिलके। ये शादी से पहले की बात है। शादी के बाद थोड़ा चेंज हो गया हमारा, मेरा और अब्बू का प्यार थोड़ा चेंज हो गया शादी के बाद। तो बस ऐसा होता है ना कि प्यार बढ़ जाता है। तो आज बैठे-बैठे ये सारी बातें मुझे याद आ रही थी और मैं इतना रो रही थी। फिर मैं अपने आप को हौसला दिया कि मैंने सब्र करना है, मेरी अब्बू को ना रूह को तकलीफ़ होगी, जब इंसान होता है तो वो कहते हैं रूह को तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए फिर मैं सब्र कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं रोना। आँखों के सामने ना अब्बू की शक्ल आती है बार-बार, वही दिन सामने आता है जिस दिन अब्बू हमारे इस दुनिया से चले गए, वही दिन बार-बार आता है मेरी आँखों के सामने। और जब ना ईद वाले दिन अब्बू ना खाने-पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते थे। ईद वाले दिन ना वो मंगवाते थे, जो होता नहीं है चिकन रोस्ट होता है, चिकन रोस्ट बनवाते थे देसी घी में और बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे। हम सबको कहते थे ये खाया करो, ये बहुत अच्छा होता है देसी घी। देसी घी का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते थे वो। तो एक और बात मुझे आज याद आई है कि ना हम जाते थे बाहर घूमने जाते थे गार्डन में, जब भी जाते थे तो अब्बू कहते थे कि जो बोट होती है ना, किश्ती होती है बोट, उसमें ना बैठा करो, वो ना वो ठीक नहीं होती, कि ना खतरा होता है बच्चों के लिए। तो हम कहते थे अब्बू, हाँ, हम अब्बू कहना मान लेते थे, हम कभी नहीं बैठे। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, फिर उसके बाद ना अपने ससुराल वालों के साथ मैं बैठ गई थी। तो अब्बू हमें कहते थे कि ना नहीं बोट में नहीं बैठना, वहाँ पानी है, अब कुछ भी हो सकता है। हम अब्बू का कहना मान लेते थे, कभी झूलों में नहीं बैठे थे, झूले लेते थे। अब्बू कहते थे नहीं, ऊंचाई से ना नीचे, जब झूला नीचे आता है तो कुछ भी हो सकता है। तो ना हम ना क्या करते थे, गार्डन में सिर्फ घूमने जाते थे और खा लेते थे, लेकिन ना झूले वगैरह नहीं लेते थे, अब्बू का कहना मानते थे हम। तो ये इतनी बातें मुझे ना आज के दिन इतनी याद आई है, और आज का दिन ऐसे ही गुजर गया, बस बैठे बैठे अब्बू की यादों में गुजर गया बस। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो अब्बू की याद में। मैंने अपनी अब्बू के बगैर ये पहली ईद थी जो मैंने बनाई, अब्बू की यादों में थोड़ा सा अपना दिल हल्का किया, आपके साथ शेयर की बातें बस। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बस। तो बस दुआ कीजिएगा मेरे अब्बू के लिए, हम सब के लिए, अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे, मेरी अम्मी को, हम सब बहन भाइयों को। बस अल्लाह हाफ़िज़।